नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। क्या आप भी EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत ज्यादा पेंशन मिलने का इंतजार कर रहे थे? क्या आपको भी उम्मीद थी कि अब आपकी पेंशन आपकी असली सैलरी के हिसाब से मिलेगी? खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार ने संसद में ये साफ कर दिया कि फिलहाल पेंशन कैलकुलेशन में कोई बड़े बदलाव नहीं होने वाले, यानी 15,000 की सैलरी लिमिट अभी भी जारी रहेगी। आज की इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाएंगे क्या है सरकार का नया अपडेट, क्यों नहीं बढ़ रही EPS पेंशन और क्या है 15,000 लिमिट का पूरा गणित। अब कर्मचारियों के पास क्या विकल्प है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझिए पूरा मामला। 30 मार्च 2026 लोकसभा में एक सवाल पूछा गया। सांसद गिरिधारी यादव ने सरकार से पूछा, क्या EPS पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 की सैलरी कैप के कारण कम हो जाती है? क्या सरकार पेंशन को एक्चुअल सैलरी के आधार पर करने का कोई प्लान बना रही है? इस पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो जवाब दिया उसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका दे दिया। उन्होंने साफ कहा, फिलहाल सैलरी कैप हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं, यानी अभी पेंशन की गणना 15,000 की लिमिट के आधार पर होगी, चाहे आपकी सैलरी 50,000 हो या 1 लाख। पेंशन कैलकुलेशन की बेस लिमिट 15,000 ही मानी जाएगी। सवाल ये आता है, आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने इसकी वजह भी बताई। EPS 95 एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट दोनों का बैलेंस देखा जाता है। समझिए आसान भाषा में, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 8.33% पेंशन फंड में देता है। केंद्र सरकार 1.16% योगदान देती है, लेकिन सरकार का यह योगदान भी 15,000 तक की सैलरी पर ही होता है। यही सबसे बड़ा कारण है पेंशन को एक्चुअल सैलरी से लिंक नहीं किया जा रहा, यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 60,000 है तो EPS में कैलकुलेशन 15,000 पर ही होगी। अब समझिए पेंशन का फॉर्मूला। EPS पेंशन फॉर्मूला होता है, अगर पेंशनेबल सैलरी 15,000 मानी जाएगी तो पेंशन उसी हिसाब से सीमित रहेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 30 साल नौकरी की है तो आपको 15,000 × 30 डिवाइडेड बाय 70 ये करना जरूरी है, क्योंकि आसान भाषा में समझिए लगभग 6,400 प्रति महीना। अब अगर यही एक्चुअल सैलरी 60,000 होती है तो पेंशन करीब 25,000 तक हो सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी एक्चुअल सैलरी बेस्ड पेंशन की मांग कर रहे थे और देश भर में लाखों कर्मचारियों की ये मांग थी। अगर वो ज्यादा योगदान देने के लिए तैयार हैं तो उन्हें पेंशन भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। तर्क है, आज के समय में 15,000 की बेसिक सैलरी बहुत कम है। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन लिमिट अभी भी पुरानी है। बात मिनिमम पेंशन की भी करते हैं। फिलहाल EPS में मिनिमम पेंशन 1,000 है। पेंशनर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसे कम से कम 5 या 7,500 किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर भी कोई नया प्रस्ताव देने से इनकार कर दिया है। अभी 1,000 की मिनिमम पेंशन में भी कोई बदलाव नहीं। फैसला उन लाखों पेंशनर्स के लिए निराशाजनक हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद कर रहे थे। सवाल ये, सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही पेंशन? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, फाइनेंशियल बर्डन। अगर सैलरी कैप हटा दी जाती है तो पेंशन फंड भी भारी दबाव पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, सरकार का योगदान सीमित। तीसरा, फंड सस्टेनेबिलिटी, सरकार चाहती है स्कीम लंबे समय तक चलती रहे, यानी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। देश भर में EPS 95 पेंशनर्स संगठन लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगे हैं मिनिमम पेंशन 7.5 हो, DA लागू किया जाए और सैलरी कैप हटे, लेकिन अभी सरकार का रुख सख्त नजर आ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो भविष्य में कुछ बदलाव संभव जरूर है, लेकिन फिलहाल कोई घोषणा नहीं। अभी भी सवाल यही, कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि EPS पर पूरी तरह निर्भर रहना भी सही नहीं है। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग खुद भी करनी चाहिए, जैसे PPF, NPS, म्यूचुअल फंड, SIP और रिटायरमेंट इंश्योरेंस प्लान्स, ताकि भविष्य भी सुरक्षित रहे। पूरी खबर का सार अब समझ लीजिए। EPS पेंशन 15,000 सैलरी कैप पर ही होगी। एक्चुअल सैलरी पर पेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं। 1,000 मिनिमम पेंशन में भी कोई बदलाव नहीं और सरकार फिलहाल स्ट्रक्चर बदलने के मूड में नहीं है। आप बताइए, क्या EPS पेंशन 15,000 लिमिट हटनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब।